नमस्कार। आज हम भगवद गीता के एक बहुत ही भावनात्मक, एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण पर बात करने वाले हैं। जी। हम ध्यान देंगे अध्याय 1 के श्लोक 27 पर। ये वो लम्हा है जब कुरुक्षेत्र के मैदान में मतलब लड़ाई शुरू होने से ठीक पहले बिल्कुल। अर्जुन के लिए जैसे सब कुछ बदल जाता है। बिल्कुल। और ये श्लोक असल में उस पूरी मनोवैज्ञानिक उथल-पुथल की नींव है, जिसके जवाब में फिर पूरी गीता सामने आती है। हाँ, तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस एक श्लोक की जो परतें हैं, उन्हें थोड़ा खोलें, समझें कि ये इतना केंद्रीय क्यों है। अच्छा। तो श्लोक है, तान समीक्षा सकौन्तेय सर्वान् बंधुनवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन इदमब्रवीत हम्म। 27। चलिए इसको थोड़ा तोड़कर समझते हैं। हम्म। सकौन्तेय मतलब कुंती पुत्र अर्जुन। जी। और वो क्या कर रहे हैं? तान समीक्षा सर्वान बंधुन अवस्थितान। वो अपने सामने खड़े सभी बंधु बांधवों को, रिश्तेदारों को ध्यान से देख रहे हैं। हाँ, ये समीक्षा शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब अच्छी तरह देखकर, जांच परख कर। अच्छा। वो सिर्फ एक सरसरी नजर नहीं डाल रहे, वो गहराई से देख रहे हैं कि सामने कौन है, हम्म। उनके अपने कौन हम्म। कौन थे मतलब। राइट। अरे उनके पितामह भीष्म, हम्म। गुरु द्रोणाचार्य, उनके भाई, बेटे, दोस्त, ससुर, वो हम्म। सब लोग जिनका वो बहुत सम्मान करते थे, जिनसे गहरा स्नेह था। हाँ। तो युद्ध का जो एक विचार था वो इसी पल उनके लिए एकदम व्यक्तिगत और बहुत पीड़ादायक बन गया हम्म। कि क्या मैं इन्हीं पर बाण चलाऊंगा। तो इसी समीक्षा का, इसी देखने का नतीजा क्या हुआ? श्लोक का जो दूसरा हिस्सा है, कृपया पर्याविष्टो विषीधन इदम अब्रवीक। जी। इसका मतलब? इसका मतलब है पर्या कृपया आविष्टः। हम्म। वो बहुत तीव्र, बहुत प्रबल करुणा से जैसे भर गए, अभिभूत हो गए। हम्म। और विषीदन यानी गहरे शोक में, दुख में डूबकर हम्म। फिर उन्होंने कुछ कहा जो हम अगले श्लोकों में देखते हैं। तो ये कोई मामूली उदासी नहीं थी, ये एक अ, ऐसी गहरी पीड़ा थी जिसने उन्हें पूरी तरह जकड़ लिया था। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ जो कृपया, पर्याय, ये जो तीव्र करुणा है, ये बड़े दिलचस्प है। क्या ये सिर्फ शुद्ध करुणा है या इसमें मोह भी शामिल है? मतलब अपने लोगों के प्रति जो एक लगाव होता है। अच्छा, ये एक सवाल है, जी। क्योंकि गीता में आगे चलकर श्री कृष्ण इसी को, मतलब मोह से पैदा हुई करुणा को, अर्जुन की कमजोरी बताते हैं। हम्म। और यही विषाद, यही गहरा दुख अर्जुन के उन सवालों की जड़ बनता है जो फिर पूरी गीता का आधार बनते हैं। तो यहीं से वो कश्मकश शुरू होती है। बिल्कुल। उनका जो क्षत्रिय धर्म है, एक योद्धा का जो कर्तव्य है, और जो उनका व्यक्तिगत स्नेह है, जो रिश्ते हैं, उनके बीच का द्वंद्व यहाँ चरम पर पहुंच जाता है। अच्छा, तो ये बस एक पल भर की भावना नहीं थी, ये वो मोड़ था जहां अर्जुन का पूरा नजरिया, उनकी कर्तव्यनिष्ठा, सब कुछ जैसे हिल गया। हाँ। अपने क्षत्रिय धर्म की बात की, हम्म। मतलब उनका जो फर्ज था युद्ध करने का, न्याय के लिए लड़ने का, वो अब उनके रिश्तों के सामने, उनकी भावनाओं के सामने छोटा लगने लगा। बिल्कुल। यही तो इस श्लोक की असली बात है। ये उस सार्वभौमिक मानवीय दुविधा को दिखाता है जिसका सामना हम सब कभी न कभी करते हैं। सही बात है। जब हमारा कर्तव्य, हमारे उसूल, हमारी अपनी गहरी भावनाओं और रिश्तों से टकराते हैं। अर्जुन का जो विषाद योग है वो यहीं से शुरू होता है। ये श्लोक दिखाता है कि कैसे बहुत प्रबल भावनाएं, चाहे वो करुणा ही क्यों न हो, अगर वो मोह से जुड़ी हों तो इंसान को उसके रास्ते से भटका सकती हैं। तो ये आगे जो कर्मयोग, ज्ञान योग की बात होगी, उसके लिए एक तरह से भूमिका तैयार कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। कि इस द्वंद से ऊपर कैसे उठाया जाए, इसका रास्ता क्या है। तो ये सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसे कभी ना कभी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जहां सही गलत, फर्ज और अपनेपन के बीच चुनना बहुत मुश्किल हो जाता है। निश्चित रूप से ये श्लोक हमें उस मानवीय कमजोरी और उस अंदरूनी संघर्ष के बहुत करीब ले जाता है। हाँ। ये हमें याद दिलाता है कि बड़े संकट के समय भावनाएं कितनी हावी हो सकती हैं और कैसे वो हमारे फैसले लेने की ताकत को प्रभावित कर सकती हैं। गीता का जो आगे का पूरा संवाद है वो इसी संघर्ष का हल देने की एक कोशिश है। तो ये थी भगवद गीता के अध्याय 1 श्लोक 27 पर हमारी एक संक्षिप्त पर काफी गहरी चर्चा।
अर्जुन के इस भावनात्मक उतार चढ़ाव को समझना मुझे लगता है गीता के आगे के संदेश को समझने के लिए वाकई बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल छोड़ा जा सकता है सोचने के लिए कि जब हमारी अपनी गहरी करुणा या भावनाएं हमारे तयशुदा कर्तव्य या धर्म के रास्ते में आती दिखें, तो उस अंदरूनी कश्मकश से सही रास्ता कैसे ढूंढा जाए? शायद गीता के आगे के अध्याय इसी खोज में मदद करते हैं।